सो गाइज ये है वो रूम जहाँ पे फ़िलहाल मैं रहती हूँ। तो FRI सेकेंड ईयर में जब आप आते हो ना मास्टर्स में, तो आपको कुछ इस तरीके का रूम अलॉट होता है। A ब्लॉक है, इधर B ब्लॉक है, C ब्लॉक वो साइड वाला है और D ब्लॉक दूसरे मतलब इस कंपार्टमेंट में नहीं है, अलग कंपार्टमेंट में है। E ब्लॉक उधर है और जिस ब्लॉक में हम लोग रह रहे हैं ये सामने इधर F ब्लॉक है। तो ये सामने जो है ये एरिया मेस का है और इसको जब क्रॉस करके मैं जाऊँगी ना तो मेरा ब्लॉक जितने भी कैमरे लगे हुए हैं ना उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये है मेस का एरिया। तो ये डाइनिंग एरिया है जहाँ पे हम लोग बैठ के खाना खाते हैं। वैसे तो खाना को लेके मतलब आप अपने रूम में हो ना, वो स्कूटी पार्क वहाँ पे होती है और दूसरा भी पार्किंग एरिया है। दूसरा पार्किंग एरिया इधर है, इधर साइकिल वगैरह की पार्किंग कर रखी है लोगों ने, कुछ स्कूटी की भी है। Hello everyone, this is Archana. Welcome back to my channel. So guys, currently I am pursuing masters from Forest Research Institute. तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मास्टर्स जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। तो हॉस्टल का ऐसा रूल है कि जैसे आप फर्स्ट ईयर में जब आते हो ना तो आपको अलग हॉस्टल मिलता है, मतलब अलग कमरे मिलते हैं। हॉस्टल तो एक ही है हमारा, लेकिन उसमें जो रूम्स हैं ना वो अलग अलग हैं, मतलब ब्लॉक अलग अलग बने हुए हैं। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको अलग कमरा मिलता है और जो सेकेंड ईयर में, मतलब अब जैसे मैं सेकेंड ईयर में आई तो मुझे अभी दूसरे रूम में मतलब शिफ्ट हुई हूँ। तो इससे पहले जो वीडियो अपने चैनल पर मैंने डाली थी ना उसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में रहते हो तो आपको कैसा रूम मिलता है। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहाँ से देख लेना। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना रूम दिखाने वाली हूँ, जिस रूम में फ़िलहाल मैं रह रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको करवाते हैं अपने हॉस्टल की सैर। सो गाइज़ ये है मेरा हॉस्टल, रोजवुड गर्ल्स हॉस्टल, FRI यूनिवर्सिटी। तो चाहे आप मास्टर्स में फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो, आपको यहीं पे रुकना होता है। और ये देखो हॉस्टल प्रमाइसेस इज अंडर CCTV सर्विलेंस। यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं और यहाँ पे एंट्री करते ही ना सबसे पहले तो ये छोटा सा ये गार्ड रूम है। बेसिकली जो भी अटेंडेंस वगैरह लगती है ना वो यहीं पर रजिस्टर रखे रहते हैं। अगर मुझे कभी बाहर जाना हुआ, किसी भी लड़की को बाहर जाना हुआ तो वो अपनी एंट्री उधर ही करते हैं। और पार्किंग एरिया मैंने शायद पिछले वीडियो में भी दिखाया था, वो सामने आप देख रहे हो ना, वो स्कूटी पार्क वहाँ पे होती है और दूसरा भी पार्किंग एरिया है। दूसरा पार्किंग एरिया इधर है, इधर साइकिल वगैरह की पार्किंग कर रखी है लोगों ने, कुछ स्कूटी की भी है। और यहाँ पे ना मतलब जो कैंपस है, हॉस्टल का जो एरिया है उसमें काफ़ी पेड़ पौधे हैं, देख ही सकते हो। और अलग अलग तरीके के फ्रूट्स के प्लांट हैं, मलबेरी के भी उधर प्लांट्स हैं, इधर बेलपत्र का है, उधर फ्लावर्स के हैं। तो बहुत सारे फ्लावर्स भी लगते हैं। और इधर आम का ये पेड़ है ऊपर, इसमें से तो आम बहुत सारा फला भी था, गिरते रहता था। और काफ़ी सारे बंदर आते हैं यार यहाँ पे तो क्योंकि फ्रूट्स के पेड़ काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इसलिए जो मंकीस है वो भी काफ़ी आते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इधर A ब्लॉक है, इधर B ब्लॉक है, C ब्लॉक वो साइड वाला है और D ब्लॉक दूसरे मतलब इस कंपार्टमेंट में नहीं है, अलग कंपार्टमेंट में है। E ब्लॉक उधर है और जिस ब्लॉक में हम लोग रह रहे हैं ये सामने इधर F ब्लॉक है। तो ये सामने जो है ये एरिया मेस का है और इसको जब क्रॉस करके मैं जाऊँगी ना तो मेरा ब्लॉक आएगा। तो चलिए आपको मेस भी दिखाते ही हैं। और हमारे हॉस्टल में ना 3 प्यारे प्यारे डॉगीज़ हैं। तो 2 अभी है, एक यहाँ सो रहा है, सो रही है, और एक तो पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। चलिए ये है मेस का एरिया। तो ये डाइनिंग एरिया है जहाँ पे हम लोग बैठ के खाना खाते हैं। वैसे तो खाना को लेके मतलब आप अपने रूम्स में भी जा सकते हैं, बट मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि यहीं खा लूँ। और ये सामने है उधर किचन, खाना बनता है वहाँ पे। अभी दोपहर की जो लंच है वो हमारी हो चुकी है। और इसके साथ ही साथ ये रूम भी आपको दिखाती हूँ, ये हमारा ये अब दिखाती हूँ आपको अपना रूम F ब्लॉक। ये F ब्लॉक आ गया, देखो इधर जूनियर्स का रूम है। मतलब क्योंकि बताया आपको कि ये खाना खाने के लिए जब उनको आना होता है तो इधर से आते हैं C ब्लॉक वाले बच्चे, और E ब्लॉक वाले इधर से आते हैं। 2 दरवाजे, 2 गेट लगे हुए हैं तो इधर से आते हैं। और यहाँ पे ना CCTV कैमरा भी है। ये देखो सारे जितने भी कैमरे लगे हुए हैं ना उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मतलब कोई भी चीज़ वैसे गुम होता है ना तो कैमरे जो होता है ना इनकी चेकिंग करी जाती है। तो ये बहुत सब, ये वाला ये जो कैमरा है ये मेस का है। बाकी जिधर जिधर कैमरे लगे हुए हैं वहाँ आंटी घूम रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कुछ सामान तो ऐसे चोरी होता भी नहीं है, बहुत रेयर ही होता है, ना के बराबर। गलती से अगर किसी के पास चला गया दैट इज़ डिफरेंट थिंग। और ये छत भी है, मतलब छत भी आपको दिखाऊंगी। पहले चलो अपना रूम दिखाती हूँ। F ब्लॉक ये है एंड मेरा जो रूम है वो है F3। लिखा तो नहीं है लेकिन है ये F3।
सो गाइज ये है वो रूम जहाँ पे फ़िलहाल मैं रहती हूँ। तो FRI सेकेंड ईयर में जब आप आते हो ना मास्टर्स में, तो आपको कुछ इस तरीके का रूम अलॉट होता है, मच बेटर देन फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो रूम मिलता है उसके कंपैरिजन में। फर्स्ट ईयर वाली जो वीडियो है वो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो देख लेना वहाँ पर जाके एक बार कि फर्स्ट ईयर का कैसा रूम होता है। एंड चलिए अब आपको डिटेल में बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या व्यवस्था मिलती है। तो देखो, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो कर्टन्स आप देख रहे हैं ना, ये कर्टन्स लगे हुए होते हैं पहले से ही, मतलब हमें ख़रीदना नहीं होता है। हमें क्या ख़रीदना होता है वो मैं बताती हूँ। हालांकि जब आप फर्स्ट ईयर में रहते हो ना, मतलब उधर वाले हॉस्टल में ना, तो आपको कर्टन्स खुद से ख़रीदने होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं। हालांकि हम चाहे तो अभी भी सेकेंड ईयर के कर्टन्स खरीद सकते हैं, लेकिन अब मिला ही है तो क्यों ख़रीदना। तो ये कर्टन्स तो मिले हुए होते हैं। हमें जो ख़रीदना होता है वो है ये गद्दे, ये जो बेड पे इधर गद्दे लगाए हुए हैं ना हमने, ये हमें ख़रीदना होता है क्योंकि ये मिलता नहीं है। यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ना हॉस्टल में थोड़ा नेटवर्क को लेके इशू रहती है। मतलब चाहे जियो हो या फिर एयरटेल हो ना, वो थोड़ा सा काम नेटवर्क नहीं करता है सही से, तो आपको ना राउटर लेना होगा। तो मैंने जैसा कि राउटर ख़रीद रखा है, तो अगर आप FRI में पढ़ने का सोच रहे हैं तो मतलब एक राउटर ख़रीद लेना जिससे आपको नेटवर्क में इशू ना हो। तो इस राउटर का लिंक वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड इसको कॉन्फ़िगर कराना होता है, तो वो तो आप कॉलेज में जाके जो हमारे मतलब DU जहाँ क्लासेस चलती है ना, वहाँ आप जाके कॉन्फ़िगर करा लेना, फिर आपका नेट अच्छा चलने लगता है। तो मैंने तो ये रख रखा है। और इसके साथ ही क्या मिलता है, ये एक कबर्ड भी मिलता है। एक ही कबर्ड है दोनों का। कबर्ड भी उससे पहले देखो, पहले ना जो भी जैसे मैंने आपको बताया कि रूम में आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेशन कर सकते हैं। तो इधर तो वॉल पे कुछ पेंटिंग नहीं थी, लेकिन मेरी तरफ की जो वॉल है ना, उस पर एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग बनाई गई थी। लेकिन पता नहीं इन लोगों ने क्यों मतलब वाइट वॉश कर दिया। हालांकि अभी भी दिख रही है पेंटिंग, लेकिन मतलब अगर डार्क रहती तो वो ज़्यादा सुंदर दिखती। देखो उन्होंने अपना नाम भी लिख रखा है नीचे। तो ये बनाई हुई है पेंटिंग पहले से। और यहाँ पे आपको क्या ख़रीदना होगा, मैं आपको जो बता रही थी ना, ये जो आप रेक देख पा रहे हैं ना, ये भी ख़रीदा गया है। मतलब 500 में हमने एक सीनियर से ख़रीदा था, और इस पर अंकिता ने अपने सामान रखे हुए हैं। बकेट वगैरह तो आपको खुद की लानी होती है। डस्टबिन का डब्बा जो है वो भी खुद का ही होता है। मतलब सारी चीज़ें खुद की ही होती है। बस यहाँ पे आपको वही कर्टन्स ही नहीं ख़रीदने होते। बाकी ड्रेसिंग टेबल है, ये देखो। एक और चीज़ ये देखो, ये जो अलमीरा है उसमें मतलब कुछ ऐसे आप अपने सामान को ना रख सकते हैं। तो ये जितने भी आप मेकअप प्रोडक्ट्स देख रहे हो ना, ये सब मेरी रूममेट्स के हैं, क्योंकि वही ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। आई एम नॉट दैट मच इनटू मेकअप सेकअप, तो ये सारे प्रोडक्ट्स उनके हैं। एंड ये एक ऐसे ना ये रॉड जैसा लगा हुआ है, तो वैसे तो ये पता नहीं किस चीज़ के लिए था, हमने तो इसमें अपना क्लचर लगा रखा है। नेल पेंट्स वगैरह देख सकते हो। रिसेंटली हम जूडियो पे गए थे, जिसका वीडियो मैंने डाला था आपको, तो जूडियो से हमने नेल पेंट उठाया था। एंड इसमें से बहुत सारी जो चीज़ें हैं, क्लचेस वगैरह तो पल्टन के ही हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आप ब्रांड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगेन जूडियो का एक ये भी है। एंड और भी कुछ चीज़ें खरीदी थी अंकिता ने वहाँ से। आई थिंक वो है नहीं, वो रहती तो बताती कौन चीज़ें कहाँ से खरीदी है। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे करके रख सकते हैं अपना। और इसके साथ ही साथ इसमें ना एक ड्रॉवर भी है, तो इसमें तो हमने ज़्यादा चीज़, ड्रॉवर तो ऐसे खाली है। ये है ड्रॉवर में तो ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। बर्थडे वाले जो कैंडल्स थे वो इधर रख रखे हैं, और कुछ टिकट्स वगैरह इसमें मैं रखती हूँ, जैसे जो भी ट्रैवल वगैरह करती हूँ। तो देखो ये टिकट्स वगैरह हैं, कुछ कार्ड्स वगैरह, तो यही सारी चीज़ें हैं इधर। मेडिसिन, मतलब एक्स्ट्रा जो फालतू के सामान होते हैं वो यहाँ पे भर के रखती हूँ मैं। सो गाइज लेट मी शो यू द वॉशरूम। तो वॉशरूम यहाँ का फर्स्ट ईयर के कंपेरिजन में तो छोटा है, मतलब ये थोड़ा छोटा है। लेकिन एक चीज़ क्या है ना कि ये है वेस्टर्न है इधर, तो ये है। और गीजर तो आपको फर्स्ट ईयर में भी मिलता है, सेकेंड ईयर में भी गीजर लगा हुआ है इधर रूम्स में। एंड उसके बाद और भी वॉशरूम की भी जो चीज़ें होती है ना, मतलब साफ़ सफाई वाली, वो आपको खुद से ख़रीदनी होती है। जो भी हैं, मतलब इधर सारी जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं ना, ये हमने खुद से ख़रीदा है। वाइपर वगैरह भी खुद से ख़रीदना होता है। झाड़ू पोछे के लिए भी आपको झाड़ू भी खुद ही ख़रीदना होता है। दैट कॉर्नर हमने रख रखा है। और पोछे के लिए जो कपड़े होते हैं वो भी खुद से ही खरीदने होते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो खुद से ही खरीदनी है। एंड अब आपको अपना कबर्ड दिखाती हूँ। तो कबर्ड को तो मैंने लॉक कर रखा है, मतलब स्पेसिस है काफ़ी। फर्स्ट ईयर के कंपेरिजन में सेकेंड ईयर में जब आप आओगे ना, तो कबर्ड जो है देख सकते हो यार, इतना बड़ा सा कबर्ड है, क्या ही रखोगे तुम। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। शूज़ वगैरह तो हमने इधर ही रख रखे हैं, और जितने भी हमारे ड्रेसेस हैं विंटर के, समर के, सारी ड्रेसेस इधर ही डाल रखी हैं हमने।
सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि आज की ये जो वीडियो थी ये आपको अच्छी लगी हुई होगी। मतलब यही है मेरा रूम और जहाँ मैं रह रही हूँ। सो या दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं कॉलेज से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ अपने चैनल पे लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय द वे गाइज, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि FRI में और भी कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में जानने में आप इंटरेस्टेड हो, ताकि मैं उन टॉपिक्स पे नए नए वीडियो लाते रहूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।